चलिए इस क्वेश्चन को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक, ये डाउट है आपका, हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ही फैमिलियर क्वेश्चन होंगे, वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, तो बच्चों यहाँ पर दिया क्या आपके पास, एलएचएस दिया हुआ है और एलएचएस में क्या कहा गया है, आई प्लस ए। आई इज व्हाट 1 0 0 1 और a is what 0 minus 10 alpha by 2 और 10 alpha by 2 और 0। ठीक, if we are adding both 1 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 and this is 1, okay, ये LHS हो गया। RHS I minus A cos alpha sin alpha cos alpha और माइनस साइन अल्फा, यही है ना। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो मेरे बच्चे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, यहाँ ऐड है ना। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस और ये माइनस का 10 है तो प्लस का हो जाता, हाँ या ना। 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1। यहां तक बात समझ में आ गई सूरज और आशना? जल्दी बोलिए बेटा। ओके यस सर। अगली बात आती है कि सर ये जो साइन है इसका क्या करें। तरीके बहुत सारे हैं। पहले हाँ, तरीके बहुत सारे हैं, पर बात आती है कि हम क्या करें। तो बच्चों आपका एलएचएस किस फॉर्म में, 10 में ना, तो आरएचएस भी किस में होना चाहिए, 10 की फॉर्म में। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस साइन कोस इन टर्म ऑफ 10। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस कॉस और टेन को, सॉरी कॉस और साइन को इन टर्म ऑफ 10 कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसका शायद फॉर्मूला पड़ा होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। पढ़ रखा है पक्का? जल्दी बोलो, हो गया, आता है या बताऊं कैसे है, कैसे बना, आता है? गुड, आता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। ऐसी साइन अल्फा की बात करें तो 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इज इट ओके और नॉट? ये दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए? हुए? यस सर। यस। गुड। अब करना क्या है, उसमें रिप्लेस कर दीजिए और वैल्यू शुरू कर लीजिए। तो आई होप मुझे से कराने की शायद जरूरत तो नहीं है, पर अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा। बोलो जल्दी। सर हो जाएगा। छोड़ दो आशना, सॉल्व कर लोगे? यस सर। चलिए अब हम बात करें थे एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। देखो मुझे लगता तो नहीं है कि एक प्रॉपर क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करने का, हालांकि मैं सिखाऊंगा। पर हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन के अलावा अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज होती है ना, वो डेफिनेटली पूछी जानी चाहिए। उसके पूरे चांसेस हैं, उसके पूरे चांसेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा ए आई इक्वल टू आई ए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी भैया आप लोगों से, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम दूर नहीं है, पास है।
दूसरी बात, मार्क्स ऐसे नहीं आते। इन्होंने जो आपका बताया है, जो फर्स्ट टर्म दिसंबर बता रखा है और सेकंड टर्म मार्च बता रखा है, तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर दिसंबर तक केवल मैंने फर्स्ट पढ़ाया और दूसरा नहीं करवाया तो आप दूसरे में नंबर नहीं ले पाओगे। समझ रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आराम से आप कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस आपको मतलब स्पीड के साथ ही करना पड़ेगा, तरीके से ही करना पड़ेगा और चीज़ों को समझते हुए करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो फैक्ट है वो तभी समझ में आएंगे जब इनकी कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी। फैक्ट तभी क्लियर होंगे जब कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान रखें कि एक तो क्लासेस में अब टाइम मत खराब कीजिएगा, जहाँ जो जैसे समझ रहे हो वैसे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और जो यहाँ दिक्कत लगे वो बिना हेजिटेशन के पूछेंगे। आप ये मत देखना कि किस ग्रुप में बैठा दिया, कहाँ बैठा दिया, सर आपने कहाँ कर दिया, ये मत देखना। आप अपने डाउट बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होने वाली है। मतलब ऑफलाइन तो स्टार्ट कर दी है, इस वीक से हम स्टार्ट हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, बात चल रही है, और क्लास बच्चे का जो भी है स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन भी मोड पूरा चलता रहेगा और ऑफलाइन भी चलता रहेगा, तो जिसमें कन्वीनियंट फील करना उसमें ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो ए आई इजकल टू आई इजकल टू ए हमने बोला, ये प्रॉपर्टी सभी को पता है, पता है इसके बारे में? Yes, sir. गुड। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी और भी है, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ठीक है। ये भी पता है सभी को, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। अभी जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता मतलब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर फिर भी आपको पढ़ाना मेरी ड्यूटी है और मैं उसे पढ़ाऊंगा टॉपिक को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो यहाँ इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में जो सीबीएसई है ना, उसने 2015 में कुछ मॉडिफिकेशन की थी और तब से वो फॉलो कर रही है। जैसे अगर हम बात करें ए आई, एक मिनट, ए इक्वल टू आई ए और ए इक्वल टू ए आई, हमारे पास ना इनवर्स निकालने के कितने तरीके हैं, कोई बताएगा आप में से? हाउ मेनी वेज वी नीड टू फाइंड द ए इनवर्स? Sir, 2 ways. थ्री वेज। एक है इक्वेशन फॉर्म, दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, और तीसरा है मैट्रिक्स मेथड। बात समझ में आई? ये तीन है। अब तीनों को हम समझेंगे पहले तो कि कैसे हम फॉर्म को सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं इक्वेशन की, तो आपके पास मान लो कोई इक्वेशन दी है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5i इक्वल टू 0 दे दिया। अब वो कहता है जी मुझे इक्वेशन इनवर्स चाहिए। ए दिया होगा, ए कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ए कुछ भी गिवन होगा, इसे इक्वेशन फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन फॉर्म। In that case, we are just doing a simple concept, that is multiplication. तो हम ए इनवर्स, यहाँ मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ए इनवर्स से हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हर साइड को। पर एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर इस बात को नोटिस करता है कि अगर आप कोई ऑपरेशन लगाते हैं ना, अगर कोई ऑपरेशन लगाते हो तो एक ही साइड लगाना, एक ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये ए आई बन जाएगा, ये 5i बन जाएगा, पढ़ा है ना, माइनस Yes. ए इनवर्स बन जाएगा। देखो
आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सेम हो जाएगा ना, और ये 0। तो मैं क्या करता हूं, ये ए आई को ए बोल सकते हो, -5i, और जो ये 5 है उसे उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का 5a इनवर्स। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? यस सर। 1/5a माइनस, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर ऐसे इक्वेशन फॉर्म से, तो तैयार है ना इसके लिए? तो अगर इक्वेशन दिए इनवर्स निकालना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से इनवर्स निकाल सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो बता दीजिए अभी। सर इसमें ए दे रखा होगा? हाँ, इक्वेशन बिना कैसे सॉल्व होगा? ए गिवन होगा, ए गिवन होगा, बिना ए के हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? ठीक, यस सर। पहला पार्ट यानी ये इक्वेशन फॉर्म क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई? ओके। यस सर। अब पता है आपको इसके अलावा बात क्या आती है? इसके बाद आती है, 2 मेथड होते हैं एलिमेंट्री के। एक होता है रो एलिमेंट्री, और एक होता है कॉलम एलिमेंट्री। यहां से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये मैं जानबूझ के डिटेल में ले जा रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं किया होगा आपने। 2 फॉर्म है, सीबीएसई ने 2015 से कॉलम को इनवैलिड मान दिया है और रो को वैलिड माना है। हालांकि दोनों ही वे सेम रिजल्ट जनरेट करते हैं, अपना सेम रिजल्ट ही हमें प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही हमें क्या करते हैं? सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो। यस सर। तो इसमें ना रो को प्रेफरेंस दी गई है, यानी कहा गया है कि रो इज द वैलिड कंडीशन फॉर, ये इस जो आपके आंसर की मिलेगी जिसमें कॉपी चेक करता है टीचर, उसे एलिमेंट्री ऑपरेशन पे ही, मतलब रो एलिमेंट्री पे ही सॉल्यूशन मिलता है, जिसको वो वैलिड मानता है और इसी के बिहाफ पर वो आंसर सॉल्व करता है। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि सर हमें कैसे करना है, क्या समझना है। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव, और मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा, तो नोट कर लेना, वो जरूर ये पूछ सकता है कि विच कंडीशन इज प्रेफर फॉर रो एलिमेंट्री और कॉलम। तो बेटा ये जो फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म जब यूज करोगे तो ये रो एलिमेंट्री के लिए यूज होगी। किसके लिए? रो एलिमेंट्री के लिए, ऑपरेशन के लिए। इनवर्स हमने बताया ना 3 तरीके से निकलता है, और जो ये वाली फॉर्म होगी ना वो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए यूज होगी। आई बात समझ में? ध्यान देना, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं? मतलब दोनों का एक ही होता है पर यूज अलग अलग कंडीशन में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात जो भी मैंने स्क्रीन पे समझाई, ये आपको समझ में आई या नहीं आई? सर आगे। यस सर। गुड। अब आपसे ना 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछेगा कि भैया विच कंडीशन इज प्रेफर फॉर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ऑप्शन दे देगा ए आई इक्वल टू ए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा आई ए इक्वल टू ए। तीसरा बोलेगा ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, और चौथा बोलेगा नन ऑफ दीज। बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका? सर सेकंड। सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस, रो के लिए ना, रो एलिमेंट्री। ओके, चलिए
अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। सर ये सब कर क्या रहे हो, समझाओ इसे थोड़ा डिटेल में। तो बच्चों क्या है कि a इक्वल टू आई ए, पहला कंसेप्ट। दूसरा, मैं कर क्यों रहा हूं, क्या लॉजिक लगा रहा हूं, तो देखो अगर दोनों साइड मैं अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, याद रखना कभी भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एक ही साइड इफेक्ट डालते हैं, दोनों साइड अल्टरनेट नहीं चलते, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। इसे आप आई लिख सकते हो, ये आई इंटू ए क्या होगा, ए इनवर्स बन जाएगा। तो फाइनली समझ में आया, क्या समझ में आया हमें कि इफ वी चेंज ए इन आई देन वी विल गेट आई कैन बी इन फॉर्म ऑफ ए इनवर्स। बात समझ में आई या नहीं आई? इफ वी चेंज ए इंटू आई, है ना, तो आई कैन बी चेंज इन टर्म ऑफ, किसमें होगा, A inverse. समझ में आ गया? आई होप कोई Yes. दिक्कत नहीं होगी। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराता हूं आपको। मुझे नहीं लगता कि यहाँ, ये देखो सब्जेक्टिव, तो मैंने बोला कि सब्जेक्टिव का तो अभी बात ही नहीं हो रही है, पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को भी हमें जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाली बात आ रही है, हमें कुछ ट्रिक सीखने पड़ेंगे जिससे कि हम जल्दी से आंसर बता सकें। एग्जामिनर ऐसा थोड़ी ना है कि इनवर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर कैन बी आस्क ना, वो पूछ सकता है ना। तो हम ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं, ऐसा कौन सा फॉर्म यूज करें जिससे कि हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, वो बाद में सीखेंगे। पहले हम इसके फॉर्मेट को सीखेंगे। फॉर्मेट सीखने के बाद एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे 2 मिनट के अंदर आपका आंसर, मतलब 2 मिनट तो बहुत ज्यादा, 30 सेकंड के अंदर आप इनवर्स निकाल सकते हैं। द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इनवर्स, इनवर्स के लिए कंडीशन है कुछ। पहली कंडीशन है भाई, कंडीशन फर्स्ट, इट ऑलवेज इन स्क्वायर फॉर्म या स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म, और एज पर सिलेबस 2/2 and 3/3 is the right order of matrix which can be used to find the inverse। बात समझ में आई या नहीं आई? एज पर सिलेबस, एज पर, यस सर। ठीक। अब बात आती है कि आपने सर एज पर सिलेबस बता दिया, और क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत यह है, इस वाली फॉर्म में इसकी खासियत क्या है कि ये जो कंडीशन, पहले तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। दूसरा, इट होल्ड सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ए आई इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी, ए इक्वल टू आई, एंड क्या था, आई ए और ए आई, ये एक इक्वल है, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। अब हम कंडीशन होल्ड करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, और एक क्वेश्चन बढ़िया सा सॉल्व करेंगे और पैटर्न सीखेंगे। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं शॉर्टकट तरीके से भी समझाऊंगा, ठीक है, पर पहले प्रॉपर फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना, पहले प्रॉपर फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 5 7 9, ये हमारे पास ए दिया हुआ है।
और वी नीड टू, अरे हाँ यहाँ एक चीज और रहेगी आपके पास बतानी कि A11 और 22 माइनस A12 और A21 does not equal to 0, then it can be happen. ठीक है, तब इनवर्स निकलेगा। तो जब भी हम यहाँ पर इनवर्स की बात करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि भाई इसका इनवर्स निकलता भी है या नहीं निकलता है, क्या इसका इनवर्स निकलता है या नहीं निकलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको, क्या A11 A22 माइनस A21 A12 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यस वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये रफ में। बट अगर यहां पर A11 A22 माइनस A21 और A12 इक्वल टू 0 आता है तो इसमें क्या होगा, इनवर्स नो वी कांट। ये मैं डिटेल में जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ बच्चों, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो एक तो वाइवा में हेल्प करेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अब आपको दे दिया और कहता है जी इसका इनवर्स क्या है, आप लगे उसमें ढूंढने और वो पॉसिबल ही ना हो तो फायदा क्या है फिर। तो वी कांट सर फाइंड इनवर्स। हाँ बोलो। सर मैम ने इसमें पढ़ाया था कि अगर हमारे जो ये वाला है इसमें अगर हमारे ऑर्डर सेम ना हो तो ये 0 के इक्वल नहीं होता। मैं समझा नहीं, समझा नहीं, बोलिए दोबारा, बोलिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे इसमें A11 A22 लिख रखा है तो मैम ने हमें इसमें पढ़ाया था कि A11 इंटू A12 माइनस A21 इंटू A12 ऐसे करके ना अलग अलग दे रखे। तो मैम ने कहा था कि अगर ये ऐसा ऑर्डर दे रखा होता है तो ये इक्वल टू 0 होता है। ये 0 होता है इक्वल टू, ये तो डिपेंड करता है इस एलिमेंट पे। इसे आप क्या बोलोगे, इसे A11 बोलोगे, इसे A22 बोलोगे, इसे A12 बोलोगे, इसे A21 बोलोगे, यही ना। यस सर, मैम ने बोला था कि अगर हमारा ऑर्डर सेम नहीं होता तो 0 के इक्वल होता है वो। अच्छा अरे बेटा मैंने क्या बोला अभी आपको, इनवर्स कैन बी फाइंड ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यही बोला था ना। यस सर। अगर स्क्वायर नहीं है तो इनवर्स होगा ही नहीं, और स्क्वायर का सेंस ही तो यही है कि वो 2/2 हो या 3/3 हो। अगर वो 2/3 हो गया या 3/5 हो गया या 4 हो गया तो वहां तो हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, वो तो डिटरमिनेंट वैलिड है ही नहीं, यानी 0 कहना गलत होगा, वहां पर इनवर्स निकलता ही नहीं है। वी कांट बी फाइंड इनवर्स, सीधी बात है, 0 की बात होती नहीं है, 0 बोलना गलत होगा, 0 बोलना गलत है। there is a no possibility to find the inverse, that's it, बस इतना ही। उस पार्ट को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। बताऊंगा क्यों, क्या है लॉजिक है उसके पीछे, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों मैंने ये बात बताई आपको, वो मैं आगे डिटेल में करूंगा जब चैप्टर नंबर 4 का बेसिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने बात बताई ये समझ में आई या नहीं आई सुजल जी? यस सर। वेरी गुड। तो कार्यक्रम शुरू करें। अब हम इसे चेक कर लें, रफली चेक, याद रखना जब भी हम चेक करते हैं रफ में चेक करते हैं इसको। तो 2 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 5, दिस इज 18 माइनस 35, और ये क्या हो गया माइनस का 17। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनवर्स हमको मिल सकता है, इनवर्स कैन बी पॉसिबल। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोसेस, यानी मैं प्रोसेस यानी स्टेप कह सकते हो, प्रोसेस ऑफ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन।
थोड़ा सा डिटेल है बेटा, मतलब आप लोगों ने जो पढ़ा है, मैं मना नहीं करता नहीं पढ़ा होगा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा है क्या नहीं, पर मैं जो पढ़ाऊंगा मैं उसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रीजन ये है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे तभी, ऑब्जेक्टिव बेसिकली ज्यादातर, पर कमांड तभी कर पाओगे जब आपको सारे फैक्ट पता होंगे, सारी फॉर्म्स पता होंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम शुरू करें। तो पहला है एज टू यस बी सर। आई ए, क्योंकि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई हमने क्या ले रखा है एग्जाम में, 2579, यही ना, और ये आई है, और ए को एज इट इज लिख दिया हमने। स्टेप नंबर फर्स्ट, यहां से स्टेप में लिख रहा हूं, स्टेप कलर चेंज कर देते हैं, रेड, स्टेप फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप में याद रखना, इसकी जो मूवमेंट होगी वो ऐसे मूव करेगी, इस तरीके से चलेगी, मतलब पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, और उसके बाद इसको, हम इस ऑर्डर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इस ऑर्डर में उसको चेंज करेंगे, ऑर्डर बदलेगा नहीं। अगर उल्टा घुमाया ऐसे तो कॉलम हो जाएगा, और ऐसे घुमाया तो रो चलेगा। ठीक, अब हमने रो की फॉर्म ले रखी है। अब चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। पहला टारगेट है दिस 2। मैं जो अभी मेथड बताने जा रहा हूं या जो फॉर्म बताने जा रहा हूं, ये मेथड सभी क्वेश्चनों के लिए वैलिड है। हर कोई इनवर्स का जो क्वेश्चन होगा इससे हो जाएगा, पर इसके अलावा और भी मेथड है जो कि इससे भी इजी है, आसान है, वो तब समझ में आएंगे जब ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये समझ में आएगा तो कन्वीनियंट फील करोगे, आप फिर किसी भी मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा इसी क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड के अंदर आपको करना सिखाऊंगा, 30 सेकंड या विद इन 1 मिनट मान के चलो मैक्सिमम। ठीक है, मगर फिलहाल प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो पहले इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पर हमने लॉजिक में क्या सीखा कि अगर इस ए को हम आई बना देते हैं, इस ए को आई, तो ये आई क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। यस और नॉट, अरे हाँ या ना। यस सर। आई में क्या होता है, पहला लेटर क्या होता है, 1 होता है ना, 1 ही होता है ना। तो क्या लिखोगे, R1 टेंस टू 1/2 R1। इस प्रॉपर्टी की खासियत यह है कि ये प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। स्टेप सेकंड लिख देते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड। अब खासियत क्या है इस क्वेश्चन की है कि भाई आपने इफेक्ट डाला R1 में, तो भाई इफेक्ट R1 में पड़ेगा, R2 में तो नहीं पड़ेगा। तो पहले जो सेम है ना उसको एज इट इज लिख लो। अब R1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो हाँ ना। यस सर। अब अगले स्टेप में वी नीड टू मेक दिस 0। अब हमें इसे 0 बनाना है, किसको, इस वाले पार्ट को 0 बनाना है। मैं फिर से बता दूं, ऑपरेशन हर क्वेश्चन के लिए सेम लगेंगे, बस वैल्यू बदलेगी। मतलब मैंने यहाँ 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ था। अगर यहाँ 5 लिखता तो मैं यहाँ 5 लिख देता। आई बात समझ में, यानी ऑपरेशन सेम लगेंगे। अब यहाँ हम करते हैं R2, तो R2 माइनस 7R1। मैंने क्या बोला, स्टेप सेम लगेंगे, यानी स्टेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं, बस नंबर बदलेंगे। यहाँ 7 था तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 9 होता तो मैं 9 लिख देता, या 8 होता तो 8 लिख देता, -4 होता तो -4 लिख देता। ऑपरेशन R2 टेंस टू R2 माइनस 7R1 ही, ये हमेशा ऑपरेशन सेम है। अब ये ऑपरेशन सेम क्यों है ये डिस्कस करेंगे कमिंग क्लास के अंदर, फिलहाल यही। ओके, बढ़े आगे, स्टेप नंबर। यस सर। अब
इस ऑपरेशन के अंदर हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपने चेंज किस में किया बच्चों? आपने चेंज 2 में किया है ना, 2 में किया है, तो जो R1 होगा वो सेम होगा, यानी 1, 5/2, 1/2, 0। अब आपने जो ऑपरेशन लगाया वो किस लिए लगाया था? कि ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, इसीलिए लगाया था ना? हाँ है ना? यस सर। 7 - 7, इसके लिए R1 कौन है? 1 ना। अब सॉल्व करो, 0 आ गया। ऐसे ही जब मैं अगली वैल्यू सॉल्व करूंगा, ये थोड़ा देखो बच्चों, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसमें आपकी 2 से 3 क्लास खराब होंगी, 2 से 3 क्लास खराब होगी, पर 2-3 क्लास के बाद ये इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर आपको मजा आएगा। R2 इज व्हाट? 9। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने स्टेप 2 में R1 टेंस टू हाफ R1 लिखा है, वहां पर हम 4R1 माइनस R2 नहीं लिख सकते? बेटा एकदम लिख सकते थे, पर ना मैंने बोला अभी मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो एक यूनिक पैटर्न है जिसमें हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। पर जो आप बता रहे हो ना वो कुछ ही क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसकी भी टेक्निक है अलग। मैं उससे भी इजी तरीका आपको दूंगा, घबराइए मत। आप जो बता रहे हो मैं उसको बताऊंगा, पर सेकेंड राउंड में। फर्स्ट चलने दो, पहले समझाने दो क्या है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन निकलेंगे, उस तरीके से कुछ ही क्वेश्चन निकलेंगे और उसमें भी उलझ के रह जाओगे। इसमें 4 स्टेप है और 4 स्टेप में आंसर को आना ही होगा, चाहे आंसर कितना भी, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना। ठीक है, फिर वो तरीका बताऊंगा, फिर उसके अलावा एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो इजी तरीके से आपके आंसर को वेरीफाई कर दे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन कीजिएगा। ओके सर। अब नेक्स्ट 9 - 7, इसके लिए R1 कौन है? 5/2 है ना। 18 - 35/2 कितना हो गया? -17/2। हाँ या ना? अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आशना, यस सर, क्लियर हो गया। अगला दिस 0, तो 0 - 7, इसके लिए R1 कौन है? ये हाफ ना, तो क्या हो गया? माइनस का 7/2 और अगला 1 ही आ जाएगा। चेक कर लो करके। ठीक, अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 4, मतलब 5 है, पहला स्टेप तो जनरल स्टेप था। स्टेप नंबर मेन जो स्टेप है वो 4 है, वैसे 5 दिखा रहा हूं मैं। 4, अब 4 में क्या होगा? अब हमारा अगला टारगेट कौन है? ये टर्म है आगे, इसे हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। कौन है ये? R2, तो क्या होगा? -2/17 R2। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना ऑपरेशन सेम है, इसके रिवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि ये 1 बनाना है हमें। हर केस में जो यहाँ लिखा होगा इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना हमें। माइनस से माइनस कर गया, 2 से 2, ये 17 गया। हमेशा इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा? R2 में चेंज आया है, R1 सेम रखिए, है ना? अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी। यस सर। अब इसे अगर डिडक्ट करोगे तो कितना हो गया? 7/17 और ये -2/17। यहां तक क्लियर हुआ आसना? यस सर। अब अगला स्टेप है दिस वन, वी नीड टू मेक दिस एज 0। ये कौन है? R1 है। R1 टेंस टू R1 माइनस जितना यहाँ लिखा है उसी से मल्टीप्लाई करके घटा दो। R2 को 0 बनाने के लिए R1 का यूज करना है और R1 को 0 बनाने के लिए R2 का यूज करना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई हम 1 बनाने के लिए करते हैं, 0 बनाने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? बराबर। यस सर। ठीक, अब R1 में चेंज हुआ, R2 सेम रहेगा।
अब मैं इसकी जगह डाल रहा हूँ, तो 1/2 इंटू 5/2 इंटू 7/17, तो कितना आ गया भाई 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 17 माइनस 35 34 माइनस 18/34, तो कितना हो गया माइनस का 9/17 माइनस 9/17। अगला बच्चों क्या है 0 माइनस 5/2 इंटू माइनस 2/17, तो 2 से 2 माइनस से माइनस 1/17 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. गुड। तो A इनवर्स इज व्हाट, दैट इज माइनस 9/17 1/17 7/17 माइनस 2/17। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई दिक्कत? Yes, sir. आ गया समझ में? स्टेप समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूँ, जहां 1 बनाना होगा वहां डिवाइड मल्टीप्लाई, जहां 0 बनाना होगा वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन। R1 को 0 बनाना है तो R2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, R2 को हेल्प 0 बनाना है तो R1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ तक बात सभी क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. गुड। आशना यस सर। समझ में आ गया बेटा? चलिए, आपके पास ये 16 क्वेश्चन है, मैंने अपने आप ही क्वेश्चन करवाया था वो, ये 1 2 लेकर 14 क्वेश्चन है। ये आपने ट्राई करना, इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका इनवर्स नहीं निकल सकता। अब मैं देखता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में मुझे कैसे करके बताते हो, क्या करके बताते हो, क्या होता है। और मैं एक बात की और भी श्योरिटी कर दूं कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना भी सोल्व हो, तो परेशान मत होना, परेशान नहीं होना। ये टॉपिक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है, तो मतलब इजी लेना है। कमिंग क्लासेस में नए बैचेस के बारे में बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक सभी समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? होमवर्क क्या है 1 to 14 क्वेश्चन 3.4 है ना? इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। और किसी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट, कोई दिक्कत लगती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। कॉल अभी मत करना क्योंकि मैं बिजी हूँ, फ्री होऊंगा तो, या कल कर लेना कॉल, ठीक है, शाम को 6 बजे के बाद। ओके, कोई दिक्कत समस्या लगती है तो। और जो वर्क दिया वो कर लेना। अगली क्लास फिर हम शाम को मिलेंगे 5 बजे, या मॉडिफाई करूंगा टाइम के अंदर, बता दूंगा आप लोगों को अगर कोई मॉडिफिकेशन होगा। 5 बजे तो फिक्स है, अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी तो परसों आपको बताया, क्योंकि टाइम के अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है,